जय श्री राधे। चलो, जय श्री राधे। सेवकों का, भगवत दासों का लक्षण चल रहा है और अब तक ये प्रश्न हुआ कि जो प्रेमी भक्त हैं वे जो चौथे भगवान ने ज्ञानी भक्त बताए उनसे बहुत आगे हैं और चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान की वाणी से अतिरिक्त कोई नहीं बोल सकता है, इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी ने दासों का जो प्रकरण चल रहा है, दास भाव, सेवा भाव, यही भगवान से भी बड़ा बना देता है। ज्ञानी वाणी भक्त, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त तो बहुत छोटे रह जाते हैं। भक्ति की महिमा ऐसी है, चारों भक्तों में, आर्त में, जिज्ञासु में, अर्थार्थी में, ज्ञानी में ज्ञानी भक्त सबसे बड़ा है। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, प्यारा वही होता है। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त नहीं। इसलिए भगवान का प्रिय बनने के लिए शुरू से ही ऐसा रास्ता पकड़ना चाहिए कि हम भगवान के प्रिय बन सकें। भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है कि जब सभी भक्त हमारे हैं, हम कोई भजते हैं, लेकिन 7/17 में कहा है तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। भगवान की प्रियता का स्वयं भगवान ने यही सूत्र बताया है। चारों प्रकार के भक्त हैं, ठीक है, आर्त भी है, भक्त है। चतुर्विधा भजन्ते माम, भजन ही करते हैं सब भगवान का। आर्त भक्त अपने संकट को हटाने के लिए करता है। जिज्ञासु भगवत तत्व जानने के लिए। अर्थार्थी सकाम इच्छाएं, धन अर्थ सांसारिक सुख, इसके लिए करता है। ये तो जीव मात्र करता है। जब मुसीबत आती है, जब सब भगवान को, नास्तिक लोग भी, लेकिन वो प्रिय नहीं बन सकते भगवान के। जैसे संसार में कोई मतलब से प्रेम करने वाला उतना प्रिय नहीं बन सकता जितना सेवा करने वाला। इसी बात को 3-4 दिन पहले हमने समझाया था। भगवान ने कहा था एक पिता के विपुल कुमारा, अनेक लड़कों को उदाहरण भी दिया था उन्होंने कि लड़के तो बहुत से होते हैं, लेकिन ये बात 87 में उत्तरकांड में कही गई कि चाहे वो कितना पंडित है, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, तपस्वी है, ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त भी
पीछे रह गया। 87 उत्तरकांड। एक पिता के विपुल कुमारा होय पृथक गुणशील चारा। पंडित कोई जैसे बृहस्पति हैं, उसका उदाहरण दिया था हमने। तपस्वी परिचेतादि गण हैं, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता सनकादिक हैं, कोई धनवंत कुबेर है, कोई सूर है दैत्य लोग, कोई दाता हरिश्चंद्र आदि हैं, कोई सर्वज्ञ है लोमश आदि। धर्म सब पर पितई प्रीति समोही। लेकिन इन सब से सेवक आगे चला जाता है। कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने उजान दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जद्यप सो सब भात अयाना। तो सेवक बनना बहुत कठिन है। बार बार भगवान ने कहा है कि पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय। अचर पेड़ पौधे भी हैं, जैसे ब्रज की लताएं हैं, ब्रह्मा से भी ज्यादा प्यारी हैं। ये जो अचर शब्द का प्रयोग किया गया, ये भगवान ने जो कहा है, ये इसका भी एक बड़ा गंभीर अर्थ है कि उद्धव ने, ब्रह्मा ने ब्रज की लता घास फास बनना चाहा, तो लता बता तो जड़ हैं, ऐसा क्यों चाहा? चेतन होकर के जड़ चीज, जैसे उद्धव जी ने कहा है, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम। 10वें स्कंद के 47 अध्याय में आखिर में उद्धव जी ने कहा है कि हमको ब्रज का गोपी ग्वाल भी मत बनाओ, वहां के ब्रजवासियों का चरण रज पड़ जाए तो लता गुल्म पिया बांसा घास वास बना दो। ये बात समझ में नहीं आ सकती। आसाम हो चरण रेणु जुषाम। इन ब्रजवासियों की चरण रेणु जुषाम मन सेवी हम बन जाएं। बोले कैसे बनेंगे? वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। वृंदावन में कोई गुल्म छोटे मोटे पौधा, पिया बांस, औंघा वगैरह, क्योंकि पांव की चरण की रज ऊपर पड़ेगी, लता बन जाए। तो इस बात को कथा कह देना अलग है, ऐसा समझना और आस्था हो जाना अलग है। कि ब्रह्मा जी होकर के पेड़ बनना चाहते हैं, जड़। आसाम हो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। बोले क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। या माने जिन गोपियों ने, गोपियों लेकर कहा गया है, आसाम स्त्रीलिंग है, आसाम माने गोपियों का। गोपियों जैसा त्याग कोई नहीं कर पाया। या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा। स्वजन परिवार, आर्य पथ, वेद मार्ग, जिससे कि मनुष्य की सदगति होती मरने के बाद। अगर वेद मार्ग नहीं
चलता है तो नरक को जाएगा, दुर्गति होगी। तो आर्य पथ भी छोड़ दिया कि हम नरक जाएं तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। उन्होंने, क्योंकि भगवान ने ही मना किया था औपपत्य, औपपत्य भाव से तुम मुझसे भी प्रेम मत करो। भगवान ने कहा था तुम वहां लौट जाओ वापस। ये परीक्षा के लिए कहा था भगवान ने, परीक्षा के लिए कहा था। इसका प्रमाण है 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में 17वां श्लोक है। साफ साफ भगवान झूठ बोल रहे हैं, परीक्षा के लिए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ता दृष्टवांतिक मायाता भगवान ब्रजयोषिता, और अवदत वदताम श्रेष्ठो वाचः पेशैर विमोहयन, ये आया विमोहयन शब्द कह रहा है। उनको मोहित कहने के लिए, बहकाने के लिए, परीक्षा के लिए भगवान ने कहा। प्रेम की परीक्षा कर लेनी। विमोहन शब्द कहते, एक ही ऐसा शब्द है जो दिखा रहा है कि भगवान आगे जितनी बात कहेंगे वो मोह उत्पन्न वाली कहेंगे, जो कि ग्राह्य नहीं है, भक्त के लिए त्याज्य है। और भक्त इस कसौटी में पार हो जाता है तो ठीक है। तो इसलिए भगवान ने वाचा पेशई मने सुंदर, वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, कि तुम्हारी सद्गति हुए, तुम्हारा यश बढ़े, ये सब लोभ दे करके उन्होंने विमोहित करने के लिए, गोपियों को चक्कर में डालने के लिए भगवान बोले। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता पिता पति आदि चिल्ला रहे हैं। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरः बतायाश्च वह विचिन्वन्ति पश्यन्तो, जंगल में घूम रहे हैं, तो तुम लौट जाओ। और देखो, सर्वोच्च धर्म हम तुमको, पर धर्म सर्वोच्च धर्म बता रहे हैं। भर्तु शुश्रूषणम श्रीनाम परो धर्म, सबसे ऊंचा धर्म। ये परम धर्म ये सब चक्कर की बातें हैं। प्रेमी ये सब कुछ नहीं सोचता है। धर्म आदि का लोभ भी एक लोभ है। धर्म तो बहुत नीचे छूट जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्म का भी लोभ नहीं रखता प्रेमी। परो धर्मो ही अमाया। और देखो, सेवा के लिए जो परम धर्म सती धर्म को उपदेश दिया, दुशीलो दुर्भवो वृद्धो जडो रोग्यधनो पिवा पति स्तीर्ण हातव्यो लोकोपसिभुर पातकी। ऐसा नहीं करोगी तो अस्वर्गम, मरने के बाद तुम्हारी गति नहीं होगी। अयश्यस्यम, कलंक लगेगा, नाम बदनाम हो जाएगा। फल वो थोड़े देर के लिए सब है, कठिनता से मिलता है, इसीलिए ब्याह किया जाता है। पराई स्त्री कठिनता से मिलती है, भय है उसमें।
बहुत तरह से भय दिखाया। जुगुप्स सितम हर एक व्यक्ति निंदा करेगा, जीवन रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब भगवान भय दिखा रहे हैं, ये मोह में डाल रहे हैं। वो एक ही शब्द सबको काट देता है। जो सच्चा प्रेमी है वो दूषण कोटि दे किन कोई, हजारों कोई दोष दे दे, अपने सेवा में लगा रहता है। सेवक धर्म के विषय में यदि वो निंदा आदि की सोचता है तो सेवक नहीं है। सेवक का धर्म ही है कि वो दूषण आदि को नहीं सोचे। दूषण कोटि चलो चौपाई है, लेकिन यहां पर भगवान कलंक का भय दिखा रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। ये सारे स्वार्थ जब छोड़ देता है तब वो प्रेमी बनता है। लोक परलोक सब छोड़ देता है। और इसीलिए तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोर्थम अहम सच मम प्रिय। भगवान का प्रिय बनने के लिए शुरू से ही ऐसी शिक्षा मिल जाए कि कष्ट हो तो कष्ट सह लो, आर्त भक्त मत बनो, अर्थार्थी मत बनो, जिज्ञासु भी मत बनो। एकमात्र एक भक्ति, ऐसी शिक्षा अगर मिल जाए, लेकिन ऐसा संसार में है नहीं, क्योंकि माता पिता सभी कामना स्वार्थ सिखाते हैं। संसार में गुरु लोग भी सिखाते हैं, चेला खूब कमाएगा तो हमको भेंट करेगा। यदि मनुष्य ऐसा बन जाए तो भगवान इष्ट उसका दास बन जाता है। देख लो इसका प्रमाण कि भगवान दास बन जाता है, भगवान उस भक्त का सेवक बन जाता है, भगवान उसको अपना पूज्य समझता है। ऐसी शिक्षा मिलती नहीं है कहीं पर। भगवान ने स्वयं कहा है 10वें स्कंद में अध्याय 52 में, जब वो ब्राह्मण गया है, वो बड़ा निष्प्रिय था। रुक्मिणी ने जिसको द्वारा पत्र भेजा था वो इतना निष्प्रिय था कि स्वयं रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है, वो झुक गई और भगवान झुक गए, क्योंकि पत्र ले जाके दे दिया और कुछ उनसे लिया नहीं। चाहना ही नहीं उसके मन में भई। और वहां पर भगवान ने कहा है विप्रान स्वलाभ संतुष्टान 33 साधून भूत सुरतमान निरहंकारिण शांतान नमस्ते शिरसा असकृत। जो सदा संतुष्ट है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, सदा संतुष्ट है, बीमारी में भी संतुष्ट है, भूख में भी संतुष्ट है, भोजन नहीं चाहिए, पानी प्यास में भी संतुष्ट है, जो भी परिस्थिति आ गई स्वलाभ मतलब अपने कृत कर्म के अनुसार उससे संतुष्ट है।
विप्रान सुलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहृत तमान। साधु कहते हैं साधनशील को, साधु कोई कपड़े वाले को नहीं कहते। साध धातु से उणादि का उण प्रत्यय करके साधु बनता है। साधु माने जो हर समय साधन करता रहता है, 24 घंटे उसको साधु कहते हैं। साधु माने निरंतर भगवत सुमरण में लगा है। भूत सुहृत तमान, अनंत प्राणियों का सबसे ज्यादा सुहृद हितैषी, यहां तक लिखा है कि भगवान से भी ज्यादा सच्चे भक्त लोग हितैषी होते हैं। ये परसों हमने बताया था, राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा। भगवान से भी ज्यादा करुणा होती है भक्तों में। इसलिए प्राणियों के सुहृदतम भक्त हैं। भगवान सुहृद या सुहृदतर है तो भक्त सुहृदतम है। केवल भक्त ही संसार में सुहृद हो सकता है। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको। कै हित कीजे साधु संगति सो, जो कलमश जाए जी को। तो इसलिए भगवान बोले ऐसे संत जो सुहृदतम हैं, प्राणियों के सबसे बड़े हितैषी हैं। साधुन भूत सुहृतमान, निरहंकारिणम मन जो निरहंकारी है, जिनमें अहम है नहीं। अहम नहीं है तो न काम आएगा न क्रोध आएगा। शांत हैं, उनको नमस्ये शिरसा, मैं उठ करके भगवान सर्वशक्तिमान स्वयं करें असकृत बार बार हजारों बार दंडवत करता हूं। सनातन गोस्वामी थे, वो रोज 1000 बार दंडवत करते थे। गिरिराज जी को, वैष्णव को, तुलसी को। तो भगवान बोले मैं भी ऐसे सदा संतुष्ट भक्तों को, जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, मैं हजारों बार दंडवत किया करता हूं। अब जीव इतना बड़ा बन गया, बताओ, कि भगवान उसको प्रणाम कर रहे हैं। हम जैसे लोग तुच्छ कामनाओं के कारण इस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान ने कई बार कहा है, इसी प्रसंग को उन्होंने जो 11 स्कंद के 52वें अध्याय में कहा है, इसी को उन्होंने 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में भी कहा है कि भक्त इतना पवित्र हो जाता है कि सारे संसार को तो मैं पवित्र करता हूं और मुझको करता है। भक्त मुझको पवित्र करता है। सारी दुनिया के पाप मैं धोता हूं और मैं उन पापों को ले जाकर के भक्तों के पास जाता हूं। भक्त लोग इकट्ठा जो पाप था वो सब धो देते हैं हमारा। 11-14 में भगवान ने कहा निरपेक्षम 16 निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये त्यंग्री रेणु भी। जो ऐसा भक्त है निरपेक्ष, जिसको कुछ नहीं चाहिए। ये शुरू से ही ऐसी शिक्षा अगर बच्चे को दी जाए, ये मां बाप भूख सिखाते हैं, पैसा कमाओ, ये करो, वो करो। परिवार वाले सिखाते हैं, परिवार वाले बिगाड़ते हैं।
अच्छी शिक्षा में ऐसा नहीं कि जादू नहीं है। अब हमारे यहां ये जितनी लड़कियां प्रचार करने जाती हैं, इस सपने में भी नहीं सोचती कि एक पैसा हमको मिल जाए। मिलने पर भी कोई नहीं लेता, विचार ही नहीं कि लेना है हमको। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा शिक्षा से होता है। इसलिए निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है, मुनिम शांतम, मननशील है, निरंतर और शांत है, कोई तरंग नहीं आ रही काम आदि की, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है, उसके अनुब्रजाम में पीछे पीछे चलता हूं मैं। बोले क्यों चलते हैं आप? अंग्री मने चरण, उसके चरणों की रेणु मने धूल पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जैसे धोबी होता है, यात्रा में देखा यात्रियों के कपड़े ले जाता है, सब कपड़े गंदे, फिर कहां ले जाएगा? कहीं धोएगा, किसी नदी के तट पर। तो भगवान बोले हम भी सब पतितों का पाप तो ले लेते हैं, फिर हम कहां धोने जाते हैं? बोले ऐसे निरपेक्ष भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता रहता हूं, उनकी चरण रज पड़ती तो हमारे सब जितना इकट्ठा पाप था पापियों का, वो सब धुल जाता है। तो जीव इतना बड़ा बन जाता है। ये कैसे बनता है? सत्संग से बनता है, बिना सत्संग के नहीं बनता। एक और उदाहरण दे रहे हैं कि सारा संसार लक्ष्मी जी को चाहता है, पैसा चाहता है, सभी चाहते हैं, साधु संत भी चाहते हैं खूब पैसा हो, बैंक अकाउंट है, और बल्कि ज्यादा है गृहस्थियों से। बरसाने के बैंक वाले कहते हैं कि हमारा बैंक ही चल रहा है केवल साधुओं से, गोसाइयों से। गोसाइयों के पास भी धर्म का पैसा है और साधुओं के पास है, तो धर्म के पैसे से बैंक चल रही है। ये हम लोग सुनते हैं तो हम डूब मरना चाहिए, हम जैसे लोगों को। तो हम इतने बड़े कलंक के भागीदार हैं, हमको डूब मरना चाहिए। जीने का अधिकार नहीं है। किसी में दुर्भाव हुआ तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि भक्त सदा कार्य करता है लोक संग्रह के लिए। भगवान का भी सिद्धांत है, कर्मणैव ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय 3/20। लोक संग्रह में वापी कर्म कर तुम मुहार। लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, उसी को श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। हम जैसे श्रेष्ठ कैसे हो जाएंगे? लड़ूबा दास, पेड़ा दास, अठन्नी चौन्नी दास है। यद यदाचरति श्रेष्ठ 3/21। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? बोले बहुत सा अखबार में नाम छप गया, उसको श्रेष्ठ नहीं कहते हैं। जिसके जो ऐसा आचरण कर रहा है कि दूसरा बिना कहे सीख जाए। लेक्चर वेक्चर देने की जरूरत नहीं है, उसके क्रियाएं ही वेद हैं, क्रियाएं ही पुराण हैं, क्रियाएं ही शास्त्र हैं, उसके कर्म ही सब कुछ, वेद पुराण भागवत गीता सब कुछ है उसका कर्म। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतुरो जनः सयद प्रमाणम गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। उसने आचरण से जो प्रमाणित कर दिया वही सबसे बड़ा प्रमाण है, संसार उसी पे चलेगा, उसको श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं।
अब हम जैसे निकम्मे लोग कैसे श्रेष्ठ बन जाएंगे? पैसा जोड़ते हैं तो कैसे श्रेष्ठ बन जाएंगे? पास वाला भी वही सीखेगा। तो श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, भगवान ने साफ कह दिया। श्रेष्ठ वो है, वो भाषण कुछ नहीं देता, लेकिन उसका आचरण ही वेद है, उसका आचरण ही पुराण है, उसका आचरण ही शास्त्र है। लोक संग्रह के लिए करता है। नहीं, ऐसा नहीं, वो भक्त कुछ नहीं है, मिथ्या अहंकारी है। कितना बड़ा पंडित हो, कितना बड़ा शास्त्रज्ञ हो, कितना बड़ा वो सदाचारी हो, लेकिन धूल है, मिट्टी है। जिसका भगवान ने कहा कि अगर हम ऐसा कर्म करें लोग विरुद्ध तो संसार उसकी नकल करेगा, नष्ट हो जाएगा, तो मुझे को भी हत्या का दोष लगेगा। भगवान कहते हैं यदि हम न, वही 3/23 में, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मणि तंद्रितः, मैं अगर स्वयं अतंद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि असावधानी छोड़ करके नित्य सात्विक कर्म न करूं, अतंद्रित माने कि तामस कर्म सब हट गए, प्रमाद आदि से जो हम लोग करते हैं, अतंद्रित शब्द है, यानी शुद्ध सात्विक कर्म भगवान कहते हैं, जिसमें तंद्रा, प्रमाद आदि सब कुछ नहीं है, तमोगुण। यदि मैं न करूं, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मणि अतंद्रितः, तो क्या होगा? लोग हमारा अनुकरण करेंगे। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, उससे वो नष्ट हो जाएंगे। उत्सीदेयु रिमे लोका, हमारे अगर हमने प्रमादवश कुछ लोक मर्यादा से विरुद्ध कार्य किया तो संसार नष्ट हो जाएगा। तो शंकर से च कर्ता श्याम उपहन्याम ईजा में महाप्रिया, हत्या का दोष लग जाएगा मेरे ऊपर। उपहन्याम बने शंकर का पाप का मैं ही बाप बनूंगा। शंकर से च कर्ता मने जो समाज में सांकर्य फैलेगा उसका जनक मैं बनूंगा और हत्यारा मैं बनूंगा। इतना कठोर भगवान बोले हैं। तो इसलिए भक्त वही है जो सदा श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसकी हर क्रिया ही शास्त्र है, वेद है, भाषण की कोई जरूरत नहीं। वेद पढ़ने के यहां तक लिखा है, श्रुति में वेद में एक आता है श्लोक कि अरे वेद पढ़ने से क्या होता है? स्वयं वेद भगवान कह रहे हैं, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचा प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितो गुहायाम महाजनो ये न गता स पंथा। बोले हम श्रुतियां पढ़ रहे हैं वेद, बोले क्या करोगे पढ़ करके? सब अलग अलग हैं, एक मत किसी का नहीं है। स्मृतियां अलग अलग हैं, जाने कितनी स्मृतियां हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, ये सब स्मृतियां अनेक हैं। मनुस्मृति मनु ने किया, मनुष्यों के लिए धर्म निरूपण किया, वो अलग है, वो अलग है। स्मृतियां अलग अलग कहती हैं। नैको मुनिर यस्य वचा प्रमाणम, असब मुनि लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई सांख्य कहता है, कोई वेदांत कहता है, कोई मीमांसा कहता है। किसी का पूंजी का प्रमाण नहीं है।
धर्म का तत्व भीतर छिपा हुआ है, वो तुम कैसे जानोगे जब श्रुतियां ही अलग अलग हैं, स्मृतियां अलग हैं, सब मुनि अलग अलग हैं। इसलिए सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके महापुरुष जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जो आचरण कर रहे हैं, उसको पकड़ लो, बस भवसागर। महाजनो ये न गतः, यानी महापुरुष का कर्म ही वेद है, महापुरुष का आचरण ही भागवत है, शास्त्र है, पुराण है। क्योंकि सदा वो कर्म संग्रह, लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। कर्मणीय ही संसिद्धि में स्थिता जनकादया, जनकादि थे, सब पूज्य क्यों बने? इनका कर्म ही वेद था। अच्छा, इस बात को भगवान ने ब्रजवासियों को उपदेश दिया है कि देवता की पूजा बंद कर दो। एवं अमुक देवता है, अमुक देवी, ये सब छोड़ो। तुम अपने कर्मों की पूजा करो, ऐसे कर्म करो आराधनात्मक, जैसे गिरिराज जी का आराधना सिखाया, सब छोड़ दो। भगवान ने दशम स्कंद के 24वें अध्याय में इस मत को कहा है, कर्मणि वही संसिद्धिम। 24वां है, उसमें कर्मैव गुरुरीश्वर श्लोक आता है। देहानुचान कर्मणा जायते जंतु, ये श्लोक है 13 है, अध्याय 24 है। भगवान ने उपदेश दिया है, इंद्रविंद छोड़ दो चक्कर, देवता फेता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि आभिपद्यते, और कर्म ही सुख बन के और दुख बन के आता है। हम बीमार क्यों पड़े? कोई कर्म था। मरे क्यों? कोई कर्म था। भय हमारे सामने क्यों आया? कर्म था। सब चीज कर्म ही बन के आता है हमारे सामने। दुख, सुख, भय, हानि, लाभ, ये भगवान कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए थे, वो पूछे कि एक बड़े ऊंचे महात्मा थे, उनका अंत समय में, अंतकाल में कुछ दूसरे ढंग से मरे, अकाल मृत्यु की दृष्टि से। बोले ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा ऐसा क्या हुआ, कोई भगवान अन्याय करता है? कर्म ही है, कोई महद अपराध होता है वो अकाल मृत्यु बन के आ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान जबरदस्ती तुम्हारे अन्याय कर रहा है। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन है कुछ उसके भीतर। कर्म ही मृत्यु बन के आता है, कर्म ही दुख बन के आता है। हमको दिखाई पड़ रहा है ये महात्मा जी बड़े अच्छे हैं साहब, ये क्यों बीमार पड़ गए, तो दिन रात भजन करते हैं। अरे दिन रात भजन करते हैं, हमको तुमको क्या पता? इनके बिना कर्म के ऐसे कैसे भगवान दे देगा? तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव आविपद्यते। देहान उच्चापचान जंतु, किसी को शरीर अच्छा मिल गया, किसी को बुरा मिल गया। कोई जन्म से बीमार है, कोई जन्म से मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट है। देहान उच्चावचान जंतु, ये शरीर जो ऊंचे नीचे हैं हम लोगों के, कर्म के कारण है। शरीर मिला उत्सृजति, छूटा क्यों? कर्म से।
बिना कर्म के कुछ होते ही नहीं। देहान उच्चावचान जंतु प्राप्त उत्सर्जति कर्मणा शत्रुर्मित्र उदासीन कर्मई व गुरुरीश्वर। कोई शत्रु बन के आया वो कर्म हमारा था, मित्र बन के आया कर्म था, यहां तक कि उदासीन भी कर्म ही है, गुरु भी कर्म ही बनता है, कर्म ही ईश्वर भी है। तो इसलिए तुम इंद्र की पूजा छोड़ करके अपने कर्म की पूजा करो, अपने कर्म को संभालो। तस्मात् संपूजयेत् कर्म। इंद्रविंद देव पूजा छोड़ करके अपने कर्म को देखो कि तुम्हारे कर्म पूज्य हैं कि नहीं है, आचरणीय हैं कि नहीं है, लोग उनसे सीख सकते हैं कि नहीं है, उसके अंदर लोक संग्रह है कि नहीं है, परोपकार है कि नहीं है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्तः स्वकर्म कृत। अपने अपने स्वभाव में स्थित होकर के अपने कर्म को करो, पूज्य बनाओ। और अंजसा ये निवर्तित तदेवा तेरेवास्य दैवतम। जिससे निर्वाह हो रहा है वही इष्ट देवता है। जिसे गिरिराज जी से निर्वाह हो रहा है, गायें चरती हैं लाखों, तो ये क्या है? भगवान ने ब्रजवासियों को कहा कि कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा कर्म संपूज्य बन गया, बस सब पढ़ाई लिखाई। एक जगह लिखा है कि शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान सयो पंडिता। खूब शास्त्र पढ़ा लेकिन महामूर्ख ही रहे, क्रिया जो थी वो पूज्य नहीं बन पाई। और जो क्रियावान है वो पंडित है, बिना पढ़े पंडित है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। तुम्हारा आचरण ठीक नहीं तो वेद भी तुमको आके पवित्र नहीं करेंगे, कितनो यज्ञ कर लो, कितनो कुछ कर लो। तो इसलिए भगवान भी उसको पूज्य मान लेता है जिसके ऐसे कर्म हैं, जिसके अंदर ऐसा त्याग है। वही ब्राह्मण द्वारकाधीश के पास गया तो द्वारकाधीश कुछ नहीं दे पाए उसको, वो लेने ही नहीं चाहता था। और प्रणाम किया उन्होंने उठ करके भगवान ने। क्यों? ये कुछ ले ही नहीं सकते तो कल हम प्रणाम करेंगे इनको, भगवान होकर के। बोले भगवान होकर को प्रणाम किया है क्यों? बोले इसलिए कि इतना छोटा अणु से भी जो ज्यादा छोटा जीव, और इसके अंदर इतना बड़ा त्याग आ गया कि सारे ब्रह्मांड को भी नहीं ले सकता है। इतना इसमें त्याग कैसे आ गया? फिर वो ब्राह्मण जब लौटा, भगवान ने कहा कि जाओ कह देना रुक्मिणी जी से हम आएंगे, अवश्य आएंगे। तो लौट के गया लक्ष्मी जी के पास, रुक्मिणी जी के पास। वो प्रतीक्षा कर रही थी। जब वो गया तो उठ के खड़ी हो गई। उसने कहा द्वारकाधीश आ गए हैं। तो खड़ी हो गई और क्या करती? वो त्यागी है, वो देव तो कुछ लेगा नहीं। तो वहां श्लोक आता है 10 स्कंद के 53वें अध्याय में, न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियम अन्यन। बोले उसको हम धन देंगे, लेगा नहीं, लड्डू पेड़ा दो, लेगा नहीं। 31 कहते हैं। न पश्यन्ति 31, ब्राह्मणाय प्रियम अन्यन ननाम। उठ करके खाली प्रणाम किया, जो भगवान ने किया वो इनको करना पड़ा। अगर जीव में ऐसी त्याग वृत्ति आ जाए तो भगवान भी दंडवत करेंगे, लेकिन करें क्या? अपने पास तो 1000 कामनाएं हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ऐसी शिक्षा जीव को अगर मिल जाए, वास्तव में उसी का नाम सत्संग है।
सर्वसंगाप हो ही माम। 11वें अध्याय में 11 स्कंद के अंदर 12वें अध्याय में सत्संग क्या है? 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में पहला दूसरा श्लोक है। बोले बहुत पढ़ गए, लिख गए और साहब बहुत बड़ा नाम हो गया, वो सब नहीं है। दूसरे सर्व संगाप हो, जहां आसक्ति का नाश हो जाए उसका नाम सत्संग है। कभी कभी ऐसा होता है कि सत्संग करने गए तो आसक्ति बढ़ गई। अब जैसे कथावाचक हैं, सब चाहते हैं कि हमारा टेलीविजन पर चैनल पर आ जाए, आसक्ति और बढ़ जाती है, बड़ा खतरा है। 2-2 पैसे के गाने वाले हैं, भजन संध्या करते हैं। क्यों? कि भजन संध्या वालों को नाम होता है, एक फैशन चल गया है। ये सब क्या है? ये सब वासनाओं के खेल हैं। अब समाज बह रहा है इसमें बुरी तरह। ये हम ही लोग वासना पैदा कर देते हैं। आया जीव सत्संग करने और ससुर गड़बड़ हो गया। गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि मर सारे तू, ऐसे अविद्या में फंस जाएगा कि कभी निकल नहीं पाएगा। ये गुरु से ज्ञान लेने गया, उसको सर्वनाश कर दिया गुरुजी ने। 8वें स्कंद में 24वें अध्याय में 51-52 के आसपास है। जनो जनस्यातिशते असतीम बुद्धिम। लोग उपदेश देते हैं दुष्ट बुद्धि का। जनो जनस्यातिशते असतीम मतीम या प्रबद्धेत दुरत्यम तमा। आखिर में आता है, अच्छा, जिससे और दुरत्य अंधकार में घुस जाता है, कभी नहीं निकलेगा वो। इसलिए जितने गुरु लोग हैं ऐसे ही सिखाते हैं। मैं आपको गुरु बनाता हूं सत्यव्रत। त्वम अव्यम ज्ञानम अमोघ वंजसा। आप ही ऐसा अविनाशी ज्ञान दे सकते हैं। तो सत्संग वो है कि जो सर्वसंगापा। भगवान ने सत्संग की परिभाषा बताई कि जहां जाने से आसक्तियों का नाश हो जाए। 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में दूसरा श्लोक है। बोले बड़ा भारी योग किया, योगा का क्लास खोल दिया, योगा का स्कूल खोल दिया। बोले वो तो और आसक्ति बढ़ गई। 24 जी गए, 26 बनने गांठ के डूबे रह गए। न रोधति माम योगो न सांख्यम। बोले बड़े ज्ञानी हैं और इतने ज्यादा ज्ञानी हैं कि जयपुर की घटना है, बहुत बड़े नामी कथावाचक थे। दूसरे दिन उनका पैसा पेमेंट शुरू में जितना चाहिए था नहीं हुआ तो सप्ताह छोड़ के चले गए। कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा। 5 लाख में थी, 3 लाख लेके फिर मिला उनको शुरू में। बहुत से उदाहरण हैं। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? न रोधति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च। इसी तरह से जितने धर्म की दुकानें खुली हैं, न स्वाध्याय स्वाध्याय तपस्या त्याग, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि इनमें आसक्तियां छिपी हुई हैं। बोले महाराज बड़े त्यागी हैं, एडवर्टाइजमेंट किया गया, पैसा नहीं लेते। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि और ज्यादा आवेगा। न स्वाध्याय तप निष्ठा पूर्तम। यज्ञ कर रहे हैं इष्ट, पहले से इतना हो गया, इतना बचेगा, आपूर्ति, मंदिर बनवा रहे हैं, दक्षिणा, सब गलत है।
व्रतान यज्ञ छंदांसी तीर्थानी, ये सब गलत है। आसक्ति है तो सब गलत है। जब तक तुम्हारी संसार में आसक्ति है, सब ज्ञान धर्म कर्म सब गलत है। सो सत्संग क्या है? जहां आसक्ति छूट जाती है। सर्वसंगाप हुई माम, सब तरह की आसक्ति छूट गई। लड्डू पेड़ा, खाना पीना, भोग, पैसा, कपड़ा, मान सम्मान, सब आसक्तियां, उसको सत्संग कहते हैं। आजकल तो सत्संग में जाने पर आसक्तियां बढ़ जाती हैं। छोटा से छोटा कथावाचक चैनल पे चाहता है हम आ जाएं, नाम हो जाए। तो आसक्ति भगवान में नहीं है। आसक्ति मनुष्य की अपने धन में, अपने सम्मान में, अपनी प्रतिष्ठा में नंगा नाच है वासनाओं का। ऐसा सेवक बनना चाहिए कि रुक्मिणी जी ने देखा कि कुछ नहीं लेगा ये हमसे, न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियम अन्यन्न नाम, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान हाथ जोड़ता है। एक यही नहीं है, और उदाहरण ले लो। हालांकि देर हो गई, लेकिन 10-20 उदाहरण हो जाते हैं तो बात जम जाती है। हनुमान जी लंका फूंक के गए, सब काम किया, सीता मां का पता लगा लिया। जाकर हनुमान जी राम जी के साथ खड़े हो गए। अब भगवान राम ने देखा है इनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो बोले भाई मैं तेरा प्रत्युपकार करूंगा तोरा, तूने तो मुझे ऋणी बना दिया। जैसे मानो तुमने किसी से कर्ज किया, लिया 10 लाख रुपए, और जब आता है मांगने तब मुंह छिपा के भागना पड़ता है, तो उससे कर्ज लिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी हनुमान तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं, तूने इतना ऋणी कर दिया। ये सब सही बातें हैं, क्योंकि भगवान हार जाते हैं इससे भक्त से। 32 है, ठीक है, कि मैं तेरे सामने खड़े नहीं हो सकता। सुन कपितो ही समान उपकारी, बा नहीं को सुर नर मुनि तनधारी, और प्रत्युपकार करो का तोरा। रुक्मिणी कृष्ण को उदाहरण तो दिया, और राम उपासना से उदाहरण दे रहे हैं कि मेरा मन भी तेरे सामने खड़े होने का नहीं होता है तेने, और सुन सुत तोय उऋण में नाही। लो भगवान कर्जदार बन गए। देखो कर विचार, बहुत विचार किया भाई, इनको सिद्धि दें, रिद्धि दें, इंद्रपद दें, ब्रह्मपद दें, लेकिन कुछ नहीं लेते। भागवत जो देख लो, 5वां स्कंद 5वां अध्याय आखिर में आता है, मत्तोप्यनंतात परता परस्तात, मैं अनंत हूं, स्वर्ग लो, मोक्ष लो, इंद्र का राज्य ले लो, लेके गट्ठर घूमता रहता हूं, ले लो ले लो। 25 5 5 5 5 25, ये शाम की मुस्याद, वो लेते नहीं भक्त लोग। अकिंचना अकिंचन भक्त है, मैं हार जाता हूं। मई भक्ति भाजाम, भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए भाई। तो ऐसी बात है, अब क्या करें। इस सब कहने पर भी अपने लड़ुए दास, पेड़ा दास, ठन्नी चोन्नी दास बने हुए हैं कि नहीं। हाँ, समझ गई, ठीक कह रही है। अठन्नी देवन्नी दास बने हैं, कथा कहते हैं बहुत ऊंची। तो इसलिए प्रभु की कृपा हो तब जीव में त्याग आता है। चलो।